यूएई हो गया, ये सब में आज भी क्या है, राजा और रानी का प्रचलन है। हमको सबसे बेहतर राजा अगर कहीं का लगता है, सबसे बेहतर तो यूएई का, दुबई, यूएई सबसे बेहतर ढंग से उसने किया था। अब उनके पर्सनल लाइफ से हमको मतलब नहीं कि परिवार में कैसे रहते हैं, 6 गो पत्नी है कि 5 गो पत्नी। एक राजा का काम जो होता है, उस काम के हिसाब से देखिएगा, उसने रेगिस्तान को, दुबई को आज कहाँ से कहाँ लेके चला गया। आज दुबई देख रहे हैं कहां से कहां चला गया दुबई। आगे बढ़े बाबू। तो यूएई अभी बहुत डेवलप हो गया है। और यूएई का क्या कहना पता है, देखो हमारे यहाँ टैक्स जो लिया जाता है अजीब ढंग से लिया जाता है। अभी कुछ हद तक निर्मला जी ने काम किया है, 12 लाख रुपए उस पे, 12 लाख रुपए। और दिल्ली इलेक्शन में बड़ा हेल्प कर दिया उन लोग को कि अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए है, कितनी है 12 लाख, तो आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। 12 लाख रुपए पे टैक्स 0। और लेकिन अगर आप 12 लाख 1 रुपया भी कमा लिए तो ले भैया पूरे 12 लाख पे टैक्स दो। तब 12 लाख 1 रुपया, नहीं समझ आ गया, 12 लाख एक पूरा पे पूरा टैक्स देना है, ठीक है। अब सपोज करो किसी का मंथली 1 लाख सैलरी है, मंथली 1 लाख सैलरी है, तो 12 लाख सालाना हो गया। अब तनिको ज्यादा गया, 1 रुपया ज्यादा गया, लगेगा टैक्स, अब पूरा दबा के टैक्स लग जाएगा। अब किसी की सैलरी सपोज करो 12 लाख 10 हजार है, 1 लाख 1 हजार रुपये उसकी सैलरी है, 1 लाख 1 हजार सैलरी है, तो साल भर में कितना हुआ, 12 लाख 11 हजार, 12 लाख 11 हजार, 12 लाख 12 हजार, 12 लाख 12, और 12 हजार का उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा टैक्स देना पड़ेगा, पूरा का पूरा टैक्स देना। एक आदमी हमसे कहेंगे सर एक काम कीजिएगा, हम कहेंगे बताइए बताइए क्यों, हम काम करने आएंगे लेकिन 5 दिन मेरा जानबूझ के एब्सेंट मार दीजिएगा। क्या है, 12 लाख से नीचे आना चाहिए 12 लाख के क्या आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, मतलब उधर टैक्स बनाने की इधर जुगाड़ लगना चालू हो गया। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इस बार का अब तक का हमारी ताई जी का सबसे अच्छा काम था बजट वगैरह में, इससे काफी लोगों को फायदा होगा। लेकिन वो कहावत कहा जाता है, बेल पाके तो कौआ के कहा, अरे बेल पकिए जाएगा तो क्या कौआ खा लेगा, नहीं खा पाएगा यहाँ पे। तो आप लोग को इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, तुम लोग 12 लाख वाले में अभी हो ही नहीं, चुपचाप टुकुर टुकुर देखो यही ना देख पाएंगे, उसमें बहुत उठपटांगे। लेकिन अगर आप दुबई में जाइएगा ना, आप चाहे जितना कमा लीजिए आपको जीएसटी नहीं देना है, आप जितना कमा लीजिए आपको इनकम टैक्स नहीं देना है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं देना है। यानी अगर आप दुबई में 1 करोड़ रुपया कमाएं तो आपके पास 1 करोड़ रुपया रहेगा। इंडिया में आप 1 करोड़ रुपया कमाएं, इंडिया में हम कहते हैं 1 करोड़ कमाए तो बिना सैलरी दिए, बिना सैलरी दिए, बिना अपने बिजनेस जिस पे कर रहे हैं उसका रेंट दिए, बिना मेंटेनेंस और बिना एक्सपेंस, ये 3 चीज होता है। मेंटेनेंस पर डे का होता है, जैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, पर डे 25-30 हजार मेंटेनेंस में चल जाता है। मेंटेनेंस इन द सेंस कोई ना कोई एगो पंखा बिगड़ेगा, कहीं लाइट जाएगा, किसी दिन डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएगा, इतनी गाड़ियां हैं इसमें पेट्रोल जाएगा, किसी दिन जनरेटर में जाएगा, 2-4 लड़का लड़की कोई ना कोई बेहोश होकर मेडिकल एक्सपेंस में जाएगा, कोई सामान टूटेगा, कोई चेयर टूटेगा, कोई बेंच टूटेगा, कहीं माइक खत्म, कोई एक शॉर्ट सर्किट, कुछ ना कुछ हमेशा हुआ रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा संस्था चल रहा है यहाँ पे। आप लोग इतने हैं, आप लोग का देखिएगा तो मेंटेनेंस में चल जाएगा 10 रुपया पर डे का, 20 रुपया, कभी चाय पानी पी लेना, कभी कोई गेस्ट आ गए नहीं आता है तो उनको क्या कहिएगा, जाइए उठ के, नहीं ना, तो मेंटेनेंस अच्छा खासा जाता है। तो इंडिया में अगर कोई संस्था है, अगर वो 1 करोड़ रुपया कमा रही है तो उसका मेंटेनेंस अभी हम नहीं गिन रहे हैं, एक्सपेंस जो होता है रियल खर्चा वो हम नहीं गिन रहे हैं, ना ही बिजली बिल, ना ही रेंट, ना ही एम्प्लॉय की सैलरी, ये हम गिन ही नहीं रहे हैं। केवल गवर्नमेंट मार देगी इसमें से 1 करोड़ में से आपके पास बचेगा, जानते हैं 18% जीएसटी इनकम टैक्स देने के बाद 55 लाख, मतलब 1 करोड़ में ना 55 लाख तो ऐसे चल अबे करेगा आपके पास इतना। अब इसमें से आपको 55 लाख में जानते हैं क्या देना पड़ेगा, मेंटेनेंस, एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक बिल, सैलरी, रेंट, अब आपको इसमें से देना पड़ेगा। समझ में आ गया। यानी आप अगर इंडिया में कमा रहे हैं 1 करोड़ ना, तो आपके पास मुश्किल से बचेगा आपके पास 35 लाख। और अगर आप 35 लाख दे रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट कहती है कि ये अच्छा इंसान है, चोरी नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चोरी नहीं कर पा रहा। 1 करोड़ कमाएंगे तो इंडिया में कितना बचेगा, 35। दुबई में 1 करोड़, 1 करोड़। हमारे यहाँ ना भोथर दिमाग के है, समझे, भोथर दिमाग के, उन सबको पीटना की जरूरत नहीं है। दीवार जो नया नया जुड़ा है, जो प्लास्टर नहीं है ना, वो पे बादाम की तरह रगड़ के खत्म कर दे। देखो दुबई में रोजगार कैसे मिलता है। अब 1 करोड़ इंसान को कमाए तो कितना दिया, उसके पास बचा कितना, 35। उस इंसान की मेंटलिटी देखो कितना लहरेगा। तुम्हारा 10 रुपए का नोट, तुम्हारे जेब से 500 का नोट गिर जाएगा ना, तुमको 1-2-3 दिन अजीब टेंशन में रहोगे। जो 1 करोड़ कमाया उसके पास बचा कितना। और इतना ही नहीं, 35 लाख रुपया
लिया टैक्स दुनिया में सबसे ज्यादा असुविधा देगा सोमालिया टाइप का। वो 1 करोड़ में से टैक्स सुविधा को 35 लाख बजा, सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा चुपचाप ऐसे रहेगा। एम्स में उसको सीट नहीं मिल सकता है, आईजीएमएस में बिना पैरवी नंबर नहीं लग सकता। उसको तकलीफ कब लगेगा? जब कोई एक विधायक आएगा ना, उसको खांसी हुआ रहेगा तो एम्स में सीट मिल जाएगा। और तुम वेंटिलेटर पे रहोगे ना, एम्बुलेंस में से निकलने नहीं देगा सर तुमको एम्स में। एम्स हम लोग के लिए बना ही नहीं है, ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी है, नहीं समझे? अब तुम ऐश्वर्या राय को अपनी बुआ समझो तो तुम्हारी गलती है। तो तुम्हारी गलती है कि भाई वो तो एक हीरो हीरोइन है लोग। अब बस ठीक है, फिल्म अच्छी लगी, फिल्म खराब लगी, ये एम्स हमारे लिए, हम एक कॉमन आदमी के लिए नहीं है। खराब यही लगता है इस देश में यार, उसने टैक्स कुछ भी नहीं दिया और उसको सुविधा दे दी। इवन इतना नहीं, तुम वेंटिलेटर पे रहो, ऐसा लगता है ना, मतलब मरने वाले हो या कुछ भी, तुम्हें नहीं देखेगा। एक विधायक जी फोन कर देंगे, हमारे आदमी है, इसको एक बेड दे दीजिए। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, बड़े हॉस्पिटल में एक वार्ड होता है फिक्स कि ये सरकार के लोगों के लिए है, ये विपक्ष के लोगों के लिए है, ये डीएम एसपी सरकारी कर्मचारियों के लिए, मतलब पावरफुल लोगों के लिए। तुम चला आया मरने के लिए, यहाँ पे सीट नहीं है। तुम्हें विश्वास नहीं हो, तुम पटना एम्स में दिखा लो। ले लिया था कहाँ पे? प्राइवेट में ले गए लोग, नहीं देगा वो, आईसीयू में लेके चल जाइए वहां से। अब अपने हम मंत्री नहीं है जी, क्या प्रॉब्लम कहाँ है? ब्रेन में चोट लगा, एक्सीडेंट हो गया, ट्यूमर तो नहीं बना है, ऑपरेशन हुआ कि नहीं? अच्छा, तो अब न्यूरो फिजिशियन की जरूरत, तो बैठ जाइए, अब एक दो देखते हैं कोई न्यूरो फिजिशियन ठीक ठाक हो तो डॉक्टर में। अच्छा, मेडिकल में भी जानते हैं एक चीज, हम लोग को भी, मेरी पर्सनल समस्या समझो, अगर हम बताते हैं, सपोज कीजिए कि उसको ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं होता तो फिर आगे कहता है कैसे डॉक्टर बता दिए सर। यार हम आपको क्या ही बता सकते हैं, हम तो यही बता सकते हैं कि पटना के 4-5 डॉक्टर है। तो 1-2 बार इसी चीजें हो गई ना, तो हमको थोड़ा सा अपने अंदर से लगता है कि भाई क्या बताए हम, नहीं समझे? ऐसा नहीं कि बबनी गलत है, लेकिन होता क्या है ना कि 1-8% के चक्कर में कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो बड़ा उटपटांग लगता है। अब तुमको दुबई पे बताते हैं, ये तो यहाँ हो गया। अब तुम्हें क्या लग रहा है? ये इंसान मेंटल ट्रोमा में गया, क्योंकि 1 करोड़ कमाया, 35 लाख बचा। अब ये कहाँ चल जाएगा? मेंटल ट्रोमा में। यार कि हम कमा किसके लिए रहे हैं? सरकार के लिए? इंडिया में कोई अपने लिए नहीं कमाता है, सब सरकार के लिए कमाता। हम ये नहीं कर रहे टैक्स खराब है, हम अब दिखाते हैं कैसे रोजगार दे। अब उसके बाद सरकार कहेगी रोजगार, ये क्या रोजगार देगा ये इंसान? अब दुबई वाला 1 करोड़ कमाएगा ना, उसके पास कितना है? 1 करोड़। वो टेंशन फ्री है यार, जितना कमा रहे हैं मेरा है, और आप टेंशन में हैं। आप 35 लाख कमाते और 35 का 35 आपके पास रहता तो आप टेंशन में नहीं रहते। आप कमाए हैं 1 करोड़, आपके पास बिल, रेंट, ये सब मेंटेनेंस, टैक्स काट कूट के बचा कितना? ये काटने की वजह से क्या चल गए हैं टेंशन में। अब आप खर्च करने की स्थिति, वो वाला 1 करोड़ वाला, ये गाड़ी पुरानी लग रही है, अब नया ले लेते हैं। एक गाड़ी वाले को रोजगार मिला, आज खाना नहीं बनेगा। एक रेस्टोरेंट है, पहाड़ पे है, आज वहीं चलते हैं लोग संडे को, उसके पास पैसा है, एक रेस्टोरेंट वाले को जॉब दे दिया। अपने घर एक झाड़ू लगाने वाला रखा अलग, फूल में पानी डालने वाला अलग, ड्राइवर अलग, कुक अलग, वेज वाला अलग, नॉन वेज वाला अलग, बच्चों को खिलाने के लिए अलग। वो एक इंसान अपने यहाँ 10 गो को नौकरी दे दिया, एक इंसान 10 ठो को नौकरी दिया घर में। और जब बाहर निकलेगा तो उसका एक्सपेंस ज्यादा होगा। जब वो सामान खरीदेगा, अरे बैला कहीं का वहां टैक्स ले ले, सामानों पे इनडायरेक्ट टैक्स ले लो। नहीं समझ में आ गया? जो सामान है वहां पे इनडायरेक्ट ले लो, डायरेक्ट क्या ले रहा है वहां से। जब खर्च करेगा तो टैक्स भी मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा, फर्स्ट क्लास होगा। जब वो 1 करोड़ कमाएगा तो एक फ्लैट लेगा दिल्ली में, एक रख लेगा कि कभी मुंबई के लिए भी रख लेते हैं। हर महीने कुछ ना कुछ बड़ा एक्सपेंस करेगा और हर महीने डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4-5 लोगों का फायदा कराते जाएगा। तो वहां एक आदमी जो है ना, वो देवता की तरह घूम रहा है, नौकरी के लिए नौकरी। हमारे यहाँ एक आदमी कैदी की तरह घूम रहा है, 1 करोड़ कमाए थे, 35 से बचा, बाबू बर्बाद कर दिया ताई हमको। खुद सोच के देखो, कोई दुबई क्यों भाग रहा है? इसीलिए भाग रहा है। अब आप बताओ, दुबई जाएगा कोई दिक्कत नहीं, उसको निकाल लिया। तो जब आप खर्च करते हैं ना तो ही रोजगार देते हैं। शहर के लोग खर्चीले होते हैं, इसलिए कोई एगो समोसा का दुकान लगाएगा, ठेला पे चौराहा पे खड़ा करेगा, बिकना चालू। वो ठेला गांव, दिन भर गांव में घूम जाएगा, घरे खाना बन लो। आप देखिएगा गांव में ना 1-8 दुकानें होती हैं चौराहे पे, और उसमें भी सबसे ज्यादा क्या बिकेगा? चाय, चना, घुगनी, पकौड़ी, ये सब चीजें बिके। तो जहां खर्चीले लोग रहेंगे वहीं बिजनेस चलता है, वहां खर्चीले। तो हमारे यहाँ तो जान मार दिया लोगों का। तो इतना करने के बाद कहाँ जाएगा? भाग गया सब कहाँ? दुबई, सिंगापुर, दुबई, सब भाग गया। सब इंडिया के बड़े बड़े लोग भाग गया। इतना ही नहीं, जो 35 लाख बचा है ना, उसपे से देखना, अगर बिहार में है ना तो ऐसा ही है। हाँ, पैसा कैसन गजब टाइप का रहता है, मतलब किसी से पैसा ले लेगा, कुछ खरीद के खा लेगा, कुछ सामान ले लेगा, पैसा नहीं देगा। कहा तो हम मजबूत भीख मंगा है तो भीख मंगा ही, मजबूत भीख मंगा है। एक से एक रहेगा। तो यूएई इस मामले में ठीक है। राजतंत्र में सबसे अच्छा कौन है? टैक्सेशन सिस्टम वहां का बहुत बेहतर। हमारे यहाँ टैक्सेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है।
रीजन क्या है? दुबई चाहती है पब्लिक खर्च करे, पब्लिक एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, पब्लिक एक दूसरे से कनेक्टेड। गवर्नमेंट का काम क्या है? सेफ्टी सिक्योरिटी देना, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, सड़कें, पुल,